नमस्कार दोस्तों, अगर आप क्लास 10th यूपी बोर्ड हिंदी का एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी व्याकरण के 20 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले एमसीक्यू बताने वाला हूँ, जो बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। वीडियो को पूरा देखना, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, राम स्कूल जा रहा है में काल है। तो इसमें आपको देखना है लास्ट में क्या है, रहा है। चल रहा है, रही है, ऐसे कोई कहीं भी आ जाए, अगर है आ जाए तो ये मतलब वर्तमान काल है। वर्तमान में अभी की बात हो रही है, प्रेजेंट टाइम की, ठीक है। तो ये वर्तमान काल है। उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारा कहता है, सुंदर शब्द में कौन सा विशेषण है। तो सुंदर शब्द क्या है, सुंदरता, किसी की भी सुंदरता के बारे में बताया जा रहा है। ये एक गुण है। अगर आप सुंदर हो, आप अच्छे दिखते हो, तो ये आपका एक गुण है। तो इसमें का उत्तर सही हो जाएगा, गुणवाचक, ठीक है। उसके बाद तीसरा है, और शब्द कौन सा अव्यय है। तो आपको पता होना चाहिए और क्या और किसके लिए यूज होता है, वाक्यों को जोड़ने के लिए यूज होता है। तो ये समुच्चय बोधक होगा, ठीक है। गा ऑप्शन सही है आपका। उसके बाद चौथा प्रश्न है, जो लड़का पढ़ रहा है वह मेरा भाई है। जो लड़का पढ़ रहा है वह मेरा भाई है, में जो है। तो इसमें जो क्या है, ये देखो आप, जो है, जो वह है मतलब मेरा भाई, ठीक है। जो है मेरा भाई के लिए यूज किया गया है। तो इसमें जो क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। संबंधवाचक क्यों होगा, जो और मेरा भाई के बीच में संबंध है, इसमें संबंध दिख रहा है ना आपको, तो इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, बालक ने फल खाया में करता है। तो किसने फल करता वो होता है जिसके द्वारा काम होता है। तो बालक ने फल खाया ना, किसने फल खाया, बालक ने खाया। तो गा ऑप्शन आपका बालक सही है, ठीक है। उत्तर गा आपका सही है। उसके बाद छठा प्रश्न है, मिठाई शब्द का वचन क्या है। तो मिठाई शब्द का वचन क्या है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। अब आप ये तो बोलते नहीं हो मिठाई मिठाई खा लिया, मिठाई खाली बोलते हो ना। तो मतलब ये लड़की मतलब स्त्रीलिंग है, तो इसे स्त्रीलिंग के लिए स्त्रीलिंग की तरह आप बोलते हो। और एक वचन बहुवचन इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर आप मिठाई बोलोगे तो एक वचन हो जाएगा, मिठाइयाँ बोलोगे तो बहुवचन हो जाएगा। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा आपका स्त्रीलिंग, बी खा ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। उसके बाद सातवां प्रश्न आपका है, वह बहुत तेज दौड़ता है में तेज क्या है। तो तेज वह आपका करता है, बहुत बहुत आपका क्या है, ये है वर्ब की अरे यार हिंदी में मुझे पता नहीं है, मतलब ये विशेषण है आपकी, उसकी क्रिया की विशेषता बता रहा है बहुत, ठीक है। और ये तेज आपका क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा क्रिया, नहीं, तेज आपका विशेषण हो जाएगा और दौड़ता एक क्रिया हो जाएगा। क्योंकि वह दौड़ रहा है, दौड़ना मतलब रन, ये दौड़ता हो जाएगा आपकी क्रिया। और इसमें तेज पूछा गया है, तो तेज दौड़ता है मतलब दौड़ने की विशेषता ये बता रहा है कि कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। तो इसका ऑप्शन विशेषण सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आठवां है, राम ने सीता को फूल दिया में कर्म है। तो इसमें कर्म क्या है, काम क्या किया जा रहा है। तो सीता को फूल दिया जा रहा है, तो इसमें फूल जो है ये आपका कर्म हो जाएगा। तो गा ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद नवा प्रश्न है, अति उपसर्ग है। तो अति उपसर्ग क्या है, उसमें लिखा है अति उपसर्ग है, तो उसमें उपसर्ग पहले से ही लिखा है, तो तत्सम नहीं होगा, तद्भव नहीं होगा, प्रत्यय नहीं होगा, उपसर्ग है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है और ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद 10वां प्रश्न है, ईमानदारी शब्द में प्रत्यय है। तो ईमानदारी में देखो प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग होता है जो आगे लगा होता है, दो शब्दों को जोड़ के शब्द बनते हैं। और उपसर्ग प्रत्यय वो होता है जो पीछे होता है। तो इसमें देखो पहले ये ई हो जाएगा, आपका ई हो जाएगा, ये उपसर्ग हो जाएगा। और ईमानदारी यानी दार, ईमानदारी, तो ये री आपका ईमानदारी, ये री आपका उसमें सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, ये आपका ईमानदारी में दार हो जाएगा आपका प्रत्यय। दार देखो पीछे दार आ रहा है ना, ईमानदारी, ठीक है, इसलिए। उसके बाद है, आप अब हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, पता भी नहीं चला कब हो गए 10 प्रश्न। और ये बोर्ड एग्जाम में आपके प्रश्न नहीं है, बोर्ड एग्जाम में आपके नंबर पक्के हो रहे हैं। आप लोग कमेंट में बताना आपने 10 में से कितने करेक्ट किए। उसके बाद 11वां प्रश्न है, वह कौन सा अव्यय है। तो वह कौन सा अव्यय है, विस्मयादि बोधक है। वह मतलब किसमें, इसमें एक भाव उत्पन्न हो रहा है, अगर भाव उत्पन्न हो तो ये विस्मयादि बोधक हो जाता है। उसके बाद है, विद्यालय शब्द है। तो विद्यालय शब्द क्या है, ये तत्सम हो जाएगा, ठीक है, ये तत्सम शब्द है।
उसके बाद लड़के खेल रहे हैं में क्रिया है। तो अभी बताया क्रिया क्या होता है, जो काम हो रहा होता है। तो इसमें काम क्या हो रहा है, खेलना काम हो रहा, खेलना काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है। और अगर पूछा जाता करता क्या है, तो किसके द्वारा हो रहा है, ये लड़कों के द्वारा हो जाता है, ये करता हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये खेलना खेल रहे हैं, ये आपका क्रिया हो जाएगा। तो इसमें ये क्रिया ही पूछा है, तो घा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, घा उत्तर सही है। उसके बाद 14वां प्रश्न कहता है राम और श्याम दोस्त हैं में समास है। तो इसमें समास क्या है, द्वंद्व समास है। राम और श्याम, अगर आपको कहीं भी और दिख जाए तो ये द्वंद्व हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर आपको कहीं भी और दिख जाए तो ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। और ठीक है, और इसमें है तो ये द्वंद्व हो जाएगा आपका। अब 15वां प्रश्न है जो काम करे वही अच्छा में वाक्य है। तो जो काम करे वही अच्छा में वाक्य कौन सा है, मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य क्यों है, जो काम करे वही अच्छा, मतलब जो काम करे एक क्रिया ये हो गई, एक क्रिया ये हो गई, अच्छा है। मतलब अगर किसी वाक्य में दो क्रियाएं दिख जाएं तो वो मिश्र वाक्य होता है। ठीक है, और दूसरी बात भी आपको बता देता हूँ। एक तो इसमें दो क्रियाएं होंगी, एक काम है एक अच्छा, दो क्रियाएं हो गई। और एक जो इधर वाला वाक्य होगा, तो इसमें जो पहला वाला वाक्य होगा, जैसे जो काम करे वही अच्छा, मतलब ये एक पहला वाला वाक्य दूसरे वाले वाक्य पे आधारित होगा, मतलब ऊपर होगा, तो ये मिश्र वाक्य हो जाता है। ठीक है, और संयुक्त वाक्य अगर कहीं मतलब संयुक्त होगा तो संयुक्त में क्रियाएं तो दो होंगी, लेकिन पहला वाला वाक्य दूसरे पर आधारित नहीं होगा। ठीक है, तो वो संयुक्त हो जाएगा। उसके बाद 16वां प्रश्न कहता है जल्दी आओ वाक्य में वाक्य क्या है। जल्दी आओ वाक्य क्या है, तो इसमें जल्दी आओ, अगर आप किसी से बोलोगे जल्दी आओ तो आप कैसे बोलोगे, रिक्वेस्ट थोड़ी ना करोगे उससे जल्दी आओ, मतलब आप उसे आज्ञा दे रहे हो, उससे बोल रहे हो कि जल्दी आ जा भाई, तो इसमें आज्ञावाचक हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा राम से आम गिरा में कारक है। तो इसमें कारक क्या है, कारण है। ठीक है, गा ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद 18वां प्रश्न कहता है किताबें शब्द का वचन है। तो किताबें शब्द, किताबें, किताब होता तो एक वचन, किताबें हैं तो बहुवचन, तो बहुवचन खा उत्तर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद दो ही बचे हैं। 19वां है घर घर कौन सा समास है। तो घर घर में कौन सा समास है, ये अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव में ऐसे करके योजक चिन्ह लगा हुआ होता है। घर घर है, ये योजक चिन्ह लगा है। ठीक है, इसमें होता है अव्ययी भाव। और अगर ये दोनों एक जैसे शब्द दिख जाएं और कहीं पे भी योजक चिन्ह ऐसे लगा हुआ दिख जाए तो आंख बंद करके अव्ययी भाव लगा देना। ठीक है, उसके बाद लास्ट प्रश्न बचा है हमारा राम अच्छा लड़का है में संज्ञा है। तो इसमें संज्ञा क्या है, संज्ञा है लड़का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैंने आपके पूरे 10 नंबर पक्के करवा दिए हैं बोर्ड एग्जाम में। इससे बाहर आ जाए तो आप लोग कमेंट करना आके, इससे अंदर ही आएगा जो जो प्रश्न यहाँ करवाए हैं। वाक्य तो चेंज हो सकते हैं पर चीज़ यही आएगी, सब यही पढ़ाया जाए, यही आपका आएगा जो मैंने अभी पढ़ाया है। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अपना नाम, अपना प्यारा सा नाम लिख के जाना कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।